मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बंजर जमीन को देखते हैं जहां पर बहुत सारे ज़ेब्राज मिलजुल कर रहा करते थे। इसके चारों ओर कांटों से बनी दीवार होती है ताकि यहां पर दूसरे खतरनाक जानवर ना आ सके। इसके बाद एक ज़ेब्रा चिल्लाते हुए यहां पर आता है। वो सभी को बताता है कि हमारे लीडर की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसे सारे ज़ेब्रा खुश होकर उसे देखने जाते हैं। ये सब देखते हैं कि इस बच्चे के शरीर पर तो आधे ही काले निशान होते हैं। इससे ये सभी इसको श्राप मान लेते हैं और अपने झुंड से इसे अलग कर देते हैं। इस ज़ेब्रा को इसकी माँ बताती है कि एक जादुई नदी है जिसमें नहाने से तुम्हारी धारियां वापस आ जाएगी। यह सुनकर खुम्बा बहुत खुश होता है और इस नदी को ढूंढने के लिए अकेला ही निकल जाता है। चलते चलते रास्ते में ही इसको एक शुतुरमुर्ग और एक बेल मिलते हैं। ये लोमड़ी जो कि इनको यहाँ पर लाई थी, वो इनको अपने एरिया में ले जाकर इन पर हमला कर देती है। तभी बेल इनको अच्छा मजा चका देती है, जिसके बाद ये तीनों जादू नदी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर खुम्बा के डेट खुम्बा के बारे में उसके फ्रेंड से पूछते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि खुम्बा अपनी धारियां वापस लाने के लिए एक जादुई नदी की खोज में निकल चुका है। दूसरी ओर हम खुक टाइगर फैंगो को देखते हैं जो कि उस लोमड़ी को दबोच कर खुम्बा का पत्ता पहुंचता है। आगे हम खुम्बा और उसके नए दोस्तों को देखते हैं जिनको एक केव में आग जलाई मिलती है। खुम्बा और उसके दोस्त आज रात यहीं रुकने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर फैंगो भी इनको संगते हुए इनकी ओर आ रहा था। अगले दिन खुम्बा अपने दोस्तों के साथ 3 पहाड़ियों की खोज में निकल जाता है, क्योंकि मैप के हिसाब से इन्हें इसी रास्ते से जाना होता है। इधर खुम्बा के डेट को खुम्बा और फ्रैंगो के पैरों के निशान मिलते हैं, जिस कारण ये बाकी ज़ेब्राज को कहते हैं कि शायद फ्रैंगो ने खम्बा को मार दिया है। ये सुनकर खम्बा के दोस्त के डेड कहते हैं कि अब तो जंगल में बारिश होगी। यह सुनकर खुम्बा की दोस्त कहती है कि आप कैसे डेड हो। दूसरी ओर खुम्बा और उसके दोस्त को एक लेक मिल जाती है, जिसको देखकर खुम्बा बहुत खुश होता है। लेक में चतुर्मुख और बेल नहाते हैं। खुम्बा उसमें नहाता है तो उसकी धारियां वापस नहीं आती है, तो खुम्बा समझ जाता है कि यह वो नदी नहीं है जिसकी उसे तलाश है। तभी यहाँ जंगल में टूरिस्ट आ जाते हैं और सभी जानवरों की तस्वीरें लेने लगते हैं। इन टूरिस्ट की नजर इस ज़ेब्रा पर पड़ जाती है। यह इसको देखकर हैरान होते हैं और इसको जू में ले जाने के लिए पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये इसके चारों ओर गाड़ियां लगा देते हैं और बीच की जगह खुली छोड़ देते हैं। खुम्बा उसमें से निकलने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर पिंजरी वाली ट्रक लगा दी जाती है और खुम्बा उसमें कैद हो जाता है। रास्ते में ही एक खरगोश शीशे पर आ जाता है। इससे इस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। ये ट्रक पलट जाता है, जिससे खुम्बा अब आजाद हो जाता है। खुम्बा अब इस खरगोश से जादुई नदी का पता पहुँचता है। खरगोश इसे बताता है कि इसका जवाब तो सिर्फ ब्लैक ईगल के पास है, लेकिन इसके पास जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। इसके बाद खुम्बा अपने दोस्तों के साथ ईगल के इलाके में पहुंच जाता है। यहाँ के सभी खरगोश इन्हें वापस जाने का कहते हैं। तभी यहाँ पर ब्लैक ईगल आ जाता है और खुम्बा को पकड़ लेता है। खुम्बा इस ईगल को सारी सच्चाई बता देता है, जिससे ईगल को भी इस पर दया आ जाती है और वो उसे जादुई नदी तक जाने का रास्ता बता देता है। ये खुम्बा से कहता है कि तुम्हें इसके लिए टाइगर के इलाके से जाना होगा। ये सुनकर खुम्बा थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि टाइगर इसे ही ढूंढ रहा था। खुम्बा फिर अपने दोस्तों के साथ इसके इलाके में पहुँच जाता है। खुम्बा अब अकेले ही आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। तभी फ्रैंगो भी यहाँ पर आ जाता है और वो उसके पीछे तेजी से भागने लगता है। उसके दोस्त भी उसे बचाने के लिए भागते हैं। दूसरी ओर खुम्बा भूख और प्यास से बेहोश हो जाता है। अभी एक जानवर इसकी जान बचाता है और इसे खाने के लिए गाजर देता है। उसी और खम्बा के रेड को भी पता चल जाता है कि खम्बा जादुई नदी तक जाने का सफर तय कर रहा है, जो कि इसकी माँ बचपन में सुनाया करती थी। तो इसके पिता बहुत खुश होते हैं और अपने साथियों के साथ खुम्बा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और यह बात पूरे जंगल में फैल जाती है कि एक ज़ेब्रा जादू नदी को तलाश करने के लिए मुश्किलों से बड़ा सफर तय कर रहा है। खम्बा अब उस जगह पहुंच जाता है। तभी यहाँ पर तेज की आंधी और तूफान आने लगते हैं। इससे एक पेड़ पर बिजली गिरती है और आग लग जाती है। वह उसे कैसे भी पार कर लेता है। आगे जाने पर उसे एक केव दिखाई देती है, तो वह उसमें जाकर देखता है। उसमें एक नदी होती है जिसमें से मैजिकल रोशनी निकल रही थी। खम्बा समझ जाता है कि यह कहानी नहीं हकीकत है। खम्बा देखता है कि यहाँ पर दीवार पर चित्र बने होते हैं। इसमें सबसे अलग एक ज़ेब्रा होता है, जिसके शरीर पर खुम्बा के जैसे ही आधे काले निशान होते हैं। तभी यहाँ पर पीछे नीचे से फ्रैंगो आ जाता है। फ्रो उस चित्र को देखकर कहता है कि तुम सारे ज़ेब्रा से अलग हो, मैं तुमको खाकर बहुत ही ताकतवर बन जाऊंगा। और फ्रैंगो उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है। खुम्बा उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। फ्रैंगो भी उसका पीछा करता है। फ्रैंगो जल्दी में दीवार से टकरा जाता है। इससे केव का कुछ हिस्सा टूटकर गिर जाता है, क्योंकि यह बहुत पुरानी हो चुकी थी। कुछ ही समय में केव टूटकर बिखरने लगती है और सारा पानी नीचे गिरने लगता है। खुम्बा और फ्रैंगो ऊंची चट्टान पर खड़े थे। खुम्बा फ्रैंगो को समझाता है कि हमें इस वक्त लड़ने की बजाय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी हम यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे। पर फ्रैंगो तो खाने के लिए उताला हो रहा था और वो उसकी ओर आगे बढ़ता है, जिसे फ्रैंगो का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके ऊपर एक पत्थर भी गिर जाता है, जिससे फ्रैंगो को मारा जाता है। तभी खुम्बा भी नीचे गिर जाता है। कुछ जानवर इसे पानी से बाहर लेकर आते हैं। तभी जानवरों को लगता है कि खुम्बा इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ ही समय में यहाँ पर जोरदार बारिश होने लगती है। इससे खुम्बा भी होश में आ जाता है। अब जंगल के सारे जानवरों को बहुत सारा पानी मिल चुका था और इस जगह पर सारे जानवर मिलजुल
टक्कर रहने लगते हैं और फ्रैंगो के मर जाने से किसी को अब लड़ने की जरूरत नहीं होती है। अब इन सबको पता चल चुका था कि खोम्बा एक पनौती नहीं वरदान है। सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।